रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किसी भी काम को कोई इंसान कितना तेज़ी से कर रहा है और कितना धीरे से कर रहा है, उस चीज़ का काम को करने का जो रेट बताए, जो फिजिकल क्वांटिटी काम के करने का रेट बताती है, उसे क्या कहते हैं? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक यंग इंसान है, उसको दौड़ लगवाया जाए, भाई आप दौड़ लगा के दिखाओ, और एक ओल्ड इंसान है 70 ईयर्स 80 ईयर्स का, उससे कहा जाए दौड़ लगा के दिखाइए, तो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ कौन लगाएगा? यंग वाला लगाएगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यंग वाले का ज़्यादा है, ओल्ड वाले का रेट ऑफ डूइंग वर्क कम है। लिखने के लिए कहा जाए, एक यंग इंसान ज़्यादा जल्दी लिख सकता है, ओल्ड इंसान धीरे धीरे लिखेगा आराम आराम से। पढ़ाने के लिए कहा जाए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कोई और पढ़ाएगा तो उसके पढ़ाने का रेट कुछ अलग हो सकता है। ठीक है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर का जो बेसिक फार्मूला होता है वो P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। इट इज आ स्केलर क्वांटिटी, इट इज आ इट इज आ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है? जूल पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, या वॉट हो जाएगा। ठीक है। और इसकी जो बिगर यूनिट्स होती है वो होती है किलोवाट हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? 746। बिगर यूनिट ऑफ दी पावर क्या है? 746 वाट। नोट कर लो। इंस्टेंटेनियस पावर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? V इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ये बन गया था dx अपॉन dt। फिर इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने A इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी dt अपॉन dt। फिर इसके बाद पावर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समझ आया क्या? तो वहीं से लिंक होकर के आ रहा है। कितना बन जाएगा यहाँ से? dw बाई dt। तो पावर का फार्मूला है कि अभी याद कर लो आप लोग, dw बाई। ये फार्मूला तब लगेगा जब आपका वर्क टाइम पर डिपेंडेंट होगा। वर्क की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है, ठीक है, तब ये फार्मूला लगेगा। इसे बोलते क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू T। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू T। पावर आ गया आपका dw बाई dt। अब इसका देखिए P इज इक्वल टू d बाई डी टी। W क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इफ फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट,
अगर एफ कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू F dx upon dt. और dx बाई dt Velocity. फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, v कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो P बराबर कितना आ जाएगा, तो पावर का एक नया फार्मूला है ये, पावर बराबर F डॉट वी, पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर को जूल में कैसे करेंगे, 1 किलो पहले तो 1000 ये वाट आवर हो जाएगा, 1000 वाट को लिख दीजिए जूल अपॉन सेकेंड, इस आर को भी सेकेंड में कर दो, 3600 सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा, कितना आ जाएगा 36, 1 2 3 4 5 6, 1 किलो वाट आर इक्वल टू, याद कर लो सभी, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जल्दी से रिवाइज करो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम तब लगेगा जब वर्क कांस्टेंट होगा, टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, सीधा फार्मूले में रखो, आंसर पाओ, यूनिट जूल पर सेकेंड, ठीक है, या वाट, बिगर यूनिट्स हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, किसी भी काम को करने का रेट, कितना जल्दी जल्दी आप काम कर रहे हैं वो आपका पावर को बताएगा, और इंस्टेंटेनियस पावर, पावर एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी, और डब्ल्यू की जगह मैंने एफ इंटू एक्स लिख दिया, और एफ को कांस्टेंट मान करके वहाँ से पावर का फार्मूला एफ डॉट वी फाइंड आउट कर दिया। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, इसका यूनिट जूल पर सेकेंड, और वाट, बिगर यूनिट्स किलोवाट और हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, और इंस्टेंटेनियस पावर, पावर ऑफ एनी बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो P बराबर W अपॉन टी कब यूज करेंगे, जब W दिया गया है कांस्टेंट, टाइम दिया गया है, और सीधा फार्मूला लगा देंगे, जब W टाइम पर डिपेंडेंट होगा तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। एक बात और याद कर लीजिए, आपको पावर और टाइम ग्राफ भी दिया जा सकता है, पावर और टाइम ग्राफ दिया जा सकता है, तो पावर और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताएगा, याद कर लो, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ गिव्स वर्क। तो अभी तक जितने फार्मूले, जितने ग्राफ से रिलेटेड पढ़ाए गए वो सारे एक बार एनालाइज करना है आपको, ठीक है।